Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to study about molecular diagnosis. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का रोल हम देखेंगे कैसे वो डिजीज को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का रोल आज हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी देखने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, molecular diagnosis. You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Okay? Suppose किसी को कोई डिजीज हो गया है, अगर वो डिजीज हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लें, if we detect that disease on early stage, then it will be easy for us to cure that disease. Right? पहले पता होना उस डिजीज के बारे में बहुत जरूरी है और उस पैथोजन की फिजियोलॉजी, ओके, वो उसके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ हमें इन्फेक्ट करता है, कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, दैट ऑल्सो उसका जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. नाउ यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस लाइक योर यूरिन एनालिसिस या सीरम एनालिसिस. ओके, जैसे यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यूरिन से डिजीज का पता लगाना या सीरम से डिजीज का पता लगाना, तो ये चीजें हैं मतलब जिससे हम पता लगा रहे हैं यूरिन या सीरम से, इनसे हम तभी पता लगा पाते हैं जब वो डिजीज जो है हमारी बॉडी में उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई पे पहुंच चुकी है, तब हम पता लगा पाते हैं ब्लड टेस्ट से या उससे सीरम से. ओके, तो उस टाइम पे फिर उसका ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. अर्ली स्टेज पे हमें पता लग जाए जिससे कि हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें, वो बहुत जरूरी है. तो अर्ली डिटेक्शन के लिए, डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एंड ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. Okay, enzyme linked immunosorbent acid are some of the techniques that serves the purpose of early diagnosis. ठीक है, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं. ओके, एलिजा जो है, एलिजा टेक्निक HIV को पता लगाने के लिए, HIV से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, उसको पता लगाने के लिए हम एलिजा को यूज करते हैं. PCR को भी हम HIV यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, HIV है तो नहीं हमारी बॉडी में, और PCR बहुत सारे डिजीजेस को पता लगाने के लिए यूज होता है. ELISA इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एलर्जिक रिएक्शंस. Isn't it? तो ये टेक्निक्स हैं जो हमें डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं. नाउ प्रेजेंस ऑफ पैथोजन is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Okay, तो पैथोजन का पता कब लगता है, जब हमारी बॉडी में कोई वो सिम्टम शो हो रहा हो, या हमें चिल्स आ रहे हैं, या हमें वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया लाइक फीलिंग हो रही है, स्टमक एक हो रहा है ना. जब ये सिम्टम्स नजर आते हैं तब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया. बट इस टाइम तक कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाती है उस पैथोजन की हमारी बॉडी में कि उसको ठीक कर पाना एक मुश्किल टास्क हो जाता है. So by this time the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. तो PCR टेक्निक में हमने देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है ना, ये डीएनए हमारा, इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को पहले क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, डीनेचुरेशन किया जाता है. ये डीएनए है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करा जाएगा, डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड्स अलग कर दिए गए. राइट, इसके बाद हम इसमें, आपको पता है, आरएनए प्राइमर डालते हैं, है ना. प्राइमर के बाद इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी डाले जाते हैं. तो क्या होता है फिर एनीलिंग, नेक्स्ट स्टेज इज द एनीलिंग, जो हमने देखा था पहले, एनीलिंग होती है, देन एक्सटेंशन होता है.
ओके, डीनेचुरेशन देन एलीनिंग देन एक्सटेंशन। तो ये पूरा का पूरा डीएनए यहाँ पे ये बन गया और ये यहाँ बन गया। तो एक डीएनए से हमें मिल गई 2 कॉपीज। अब 2 कॉपीज से अगर हम ये साइकिल बार बार रिपीट करेंगे अराउंड 30 to 33 टाइम्स, तो वी विल गेट बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। अगर सपोज ये यहाँ से इतना जीन है जो कि कोई म्यूटेटेड है ना, जिसमें कोई डिफेक्ट हो गया है, तो इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, राइट। एंड अगर ये जीन कोई डिसऑर्डर कॉज कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी कॉपीज होगी उस जीन की, है ना। तो उस डिसऑर्डर का कंसंट्रेशन, इस जीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हम उस डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं एट एन अर्ली स्टेज। सो यू नो अबाउट दिस कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए वी यूज RT-PCR। PCR टेक्निक यूज होती है कोरोना वायरस के लिए भी। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। देखिए, सैंपल लिया जाता है, यू नो सैंपल। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ से सैंपल लिया नोज से या माउथ से, है ना। सैंपल लेने के बाद सैंपल इसमें भर लिया गया ट्यूब में। देन लाइसिस कराई गई वायरस की। वायरस का जो RNA है वो फ्री हो गया है, ये RNA निकल के आ गया है ना। RNA प्यूरिफाई कर दिया गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना दिया गया इसको, DNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी कॉपीज का मल्टीप्लिकेशन होगा PCR टेक्निक से। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया है, इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज हमें मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हम कोरोना वायरस को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से वो RNA जो वायरस का जो RNA था, आप देख सकते हो उसकी कितनी सारी कॉपीज बन चुकी हैं। तो ये इतनी सारी कॉपीज बन चुकी हैं, तो इतना ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया है। तो in this way we can now detect whether that disease is present in our body or not, right? So here you can see this line is showing that positive is there, corona positive. Okay, so this is the PCR technique. Now PCR is now routinely used to detect HIV। ठीक है, HIV को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। It is also being used to detect mutation in genes in suspected cancer patients। कैंसर पेशेंट्स में जो जीन है अगर वो म्यूटेटेड हो गई है तो म्यूटेटेड जीन को भी PCR टेक्निक की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। It is a powerful technique to identify many other genetic disorders। So बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो PCR टेक्निक की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। Now, a single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ऑटो रेडियोग्राफी जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम करते हैं, तो ये आप जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, उसमें मैंने प्रॉपर ये वीडियो डाला हुआ है, यू कैन वॉच दैट। तो इसमें क्या होता है कि हमें सीक्वेंस पता है, पर्टिकुलर जीन का कोई सीक्वेंस पता है। अब हमें लग रहा है कि ये पर्सन है, इसमें सपोज कैंसर ससेप्टेबल है, मतलब हो सकता है इसमें कैंसर हो, तो इसकी कोई जीन है वो म्यूटेशन हो गया उसमें, राइट। सो वी वांट टू कंफर्म दैट, वी वांट टू कंफर्म। तो क्या करेंगे, हमें उस जीन का सीक्वेंस हमें पहले से ही पता है, ठीक है। हमें जीन का सीक्वेंस पहले से ही पता है कि ATGC वट एवर सीक्वेंसेस, ये हमें पहले से पता है। अब हम इसका प्रोब बनाएंगे। प्रोब भी रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हमने प्रोब बना दिया, ठीक है। इस प्रोब को हमने एंटर करा दिया। अब भाई प्रोब क्या करेगा, अगर ये म्यूटेटेड होगा, ये जीन अगर म्यूटेटेड है, तो ये प्रोब जाके इससे हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, है ना। समझ में आई। ये अगर म्यूटेटेड है, यहाँ पे सपोज C की जगह A आ गया है, तो भाई हमें तो जीन का सीक्वेंस पहले से पता था, हमें यहाँ पता था यहाँ पे C है, हमने उसके अकॉर्डिंगली प्रोब बनाया है, राइट। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है तो ये प्रोब यहाँ जाके हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, और अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है देन दिस प्रोब विल हाइब्रिडाइज, इससे ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा।
So in this way we can detect the disease, isn't it? ठीक है, फिर इसको देखा जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से। So this is also, ये आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये जुड़ गया है, लेकिन इन दोनों सीक्वेंस से नहीं जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, ये म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे जुड़ गया। इसमें इसका मतलब यहाँ पे बेस पेयरिंग हो गई है। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो म्यूटेशन। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film, because the photographic film में हम जब देखेंगे ना, तो म्यूटेटेड जीन अगर होगा, ये वाला अगर सपोज म्यूटेटेड जीन है, तो ये हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोब आके जुड़ा ही नहीं है। प्रोब आके जुड़ा नहीं है और प्रोब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव जहां जहां जुड़ेगा वहां रेडियो एक्टिविटी हमें दिखेगी, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ा है तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। The probe will not have complementarity with the mutated gene, isn't it? Complementarity इसकी नहीं है, ये complement नहीं है mutated gene के। Now next is about ELISA. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the principle of antigen antibody interaction. Okay, infection by pathogen can be detected by the presence of antigens. Antigens can be proteins, glycoproteins, or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. देखिए ध्यान से सुनिए, सपोज HIV का जो वायरस है ये एंटर कर गया है बॉडी में। ओके, सो HIV का वायरस एंटर्ड इन द बॉडी। नाउ दिस पर्सन्स बॉडी, ये HIV का वायरस है, इस पर्सन की बॉडी क्या करेगी? इस पर्सन की बॉडी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। ओके, इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ये इसके लिए एंटीजन है ना, वायरस क्या है? एंटीजन ही तो बाहर से आया है, फॉरेन पार्टिकल है एंटीजन। तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, राइट? तो अब एलिजा टेस्टिंग में क्या होता है, आई विल शो यू। देखिए ये तो माइक्रोटाइटर बोलते हैं इनको, माइक्रोटाइटर। ठीक है, ये कुएं जैसे वेल्स जैसे आपको दिख रहे हैं, इसमें ये वेल्स जैसे होती हैं, इसमें हम सैंपल वगैरह डालेंगे। अब क्या होता है एक्चुअली वो हमें देखना है। देखिए 3 तरह का एलिजा है, डायरेक्ट ऐसे, इनडायरेक्ट ऐसे, कैप्चर ऐसे। ठीक है, एलिजा 3 तरह का होता है। एंजाइम, पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो सपोज एक वेल मैंने ले लिया, जो अभी मैंने दिखाया था ना माइक्रोटाइटर, उसका एक वेल हमने ले लिया है। इस वेल में हमने क्या किया? एंटीजन हमने डाल दिया। ठीक है, जो HIV का एंटीजन है सिमिलर वैसा एंटीजन हमने डाल दिया। अब हमने इसमें डाल दिया सैंपल। इसमें हमने अपना ब्लड सैंपल, कोई भी कैंडिडेट का, जो अभी मैंने दिखाया था, जब सपोज ये पर्सन डालते हैं, इसका ब्लड सैंपल ले लिया हमने इंजेक्शन से। इसका ब्लड सैंपल को हमने इसमें डाल दिया, इजंट इट? अगर इसको HIV है तो इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए होंगे, है ना? इसको HIV है तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी होंगे ना उसको लड़ने के लिए उससे। तो अगर हम इसका सैंपल इसमें डालेंगे तो वो एंटीबॉडी इस एंटीजन से जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, इस एंटीजन से जाके जुड़ जाएंगे। अब हमें ऐसे एंटीबॉडी डालने हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड है। कैसे? एंजाइम लिंक्ड है, जैसा कि इस टेस्ट का नाम है एंजाइम लिंक्ड। तो ऐसे एंटीबॉडी हैं जिसमें एंजाइम लगी हुई है, ये एंजाइम लगी हुई एंटीबॉडी इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा,
तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये कलर चेंज होता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। ओके, तो ये इनडायरेक्ट ऐसे मैंने आपको बताया, ये इनडायरेक्ट ऐसे था, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट ऐसे। ये सैंडविच ऐसे है, सैंडविच ऐसे, इसमें एंटीबॉडी डाली हुई है। ओके, जो वेल्स में मैंने यहाँ पे देखा ना एंटीजन डाला हुआ था, यहाँ पे एंटीबॉडीज डली हुई हैं जो कि हमारी बॉडी बनाएगी, है ना, वो सिमिलर एंटीबॉडी बना के उसमें माइक्रोटाइटर में डाली हुई है। देन उसमें सैंपल डाला गया, इसमें सैंपल डाला गया, तो हमारी बॉडी में एंटीजन होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो एंटीजन जाके एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सैंडविच ऐसे है, मतलब अब बस आपको डिटेल में नहीं जाना, ये डायरेक्ट ऐसे है। तो बस इसमें होता क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है ना, एंजाइम लिंक्ड हम एंटीबॉडी डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो कलर चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होता है, इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। तो अगर HIV की टेस्टिंग करनी है तो एलिजा टेस्ट से अच्छा टेस्ट कोई नहीं है। ओके, इट गिव्स द प्रॉपर रिजल्ट। आई होप दिस क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक फिनिश, दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का रोल। Okay, so thank you for watching. Please subscribe this channel and go to the playlist to check what all chapters I had uploaded for you all. Okay guys, thank you.